नमस्कार। आज हम लोग द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग 10 गणित विषय के अंतर्गत। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण के परिभाषा के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिसके संगत बहुपद का घात 2 हो, अर्थात जिसका संगत बहुपद द्विघात बहुपद हो, उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसके संगत बहुपद का घात 2 हो, अर्थात जिसका संगत बहुपद द्विघात बहुपद हो, उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ ABC वास्तविक संख्या है, ABC बिलोंग्स टू R, ABC वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, x चर राशि है, x जो है इसमें वेरिएबल है, चर राशि है, तथा a बराबर नहीं है 0, यानी दो घात वाले चर राशि के पद का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, यानी a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यह हो गया द्विघात समीकरण। एग्जाम्पल, b और c शून्य हो सकते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ bx वाला पद नहीं है, लेकिन यह भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि दो घात वाले चर राशि का गुणांक यहाँ 3 है, शून्य नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 9, ये सभी जो हैं ये द्विघात समीकरण है। इसको भी हम व्यापक रूप में बदलेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो वह समीकरण जिसके संगत बहुपद का घात 2 हो, जिसका संगत बहुपद द्विघात बहुपद हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है। शुद्ध द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के प्रकार, टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शुद्ध द्विघात समीकरण वह द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि केवल दो घात वाली होती है, एक घात वाली चर राशि नहीं होती है,
यानी चर राशि के एक घात वाला पद जो होता है वह नहीं होता है, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाता है। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 होता है। ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 होता है। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0। यह जो है इसमें bx वाला पद नहीं है, चर राशि केवल दो घात वाली है, तो यह जो है शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। और एग्जाम्पल इसका हम लोग देखें शुद्ध द्विघात समीकरण का। फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45। इसको जो है हम व्यापक रूप में बदलेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 45 बराबर 0, 5x स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें भी चर राशि जो है केवल दूसरे घात वाली है, bx वाला पद इसमें नहीं है, तो यह हुआ शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा होता है मिश्रित, या उसको हम कह सकते हैं अशुद्ध। इम्प्योर द्विघात समीकरण वह द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि पहले तथा दूसरे दोनों घात वाली होती है, उसे जो है हम अशुद्ध, इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, या इसको मिक्स्ड भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें चर राशि दूसरे तथा पहले दोनों घात वाली। इसमें चर राशि का घात यहाँ 2 है और यहाँ 1। वेरिएबल x का एक्सपोनेंट यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी दोनों एक्सपोनेंट वाले जो टर्म है वो है ax स्क्वायर वाला भी और bx वाला भी। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0, यह भी जो है मिक्स्ड अशुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर ax स्क्वायर और bx वाला दोनों, दो घात वाले चर राशि और एक घात वाले चर राशि दोनों जो है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का प्रकार। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, इसमें आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है द्विघात समीकरण है, यानी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चूज करना। तो उसमें हम देख लेंगे कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा वह द्विघात समीकरण होगा। सबसे पहले अगर कोई दिया भी गया होगा तो उसको हम जो है उस फॉर्म में बदल लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। जैसे कभी कभी ऐसा दे दिया गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। अब यह जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसको जो है हमें चेक करना है। तो पहले इसको हम 0 फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी इक्वल टू 0 ला देंगे। जो जनरल फॉर्म है, जो इसका जो है व्यापक रूप जो है वह उस रूप में, सामान्य रूप में इसको हम ले आएंगे। तो यह जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यह बचा माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब यह जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में यह नहीं है, तो इसलिए यह जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस तरह से जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को पहचानना होगा तो उसमें पहले उसको हम 0 रूप में बदल लेंगे, उसके बाद तब देखेंगे कि यह जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं। अगर है तो वह जो है द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर उस फॉर्म में नहीं होगा, उस रूप में नहीं होगा, तो वह नहीं होगा। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी पहचानने के लिए दे सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। यानी जनरली यहाँ कहीं कहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी भी लिखा होता है, तो उसमें सोचने वाली बात नहीं है। हम यहाँ चूँकि बी एक्स वाले टर्म को लुप्त कर दिए हैं, इसलिए सी को रखें। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जिसमें एक घात वाला चर राशि के एक घात वाला पद नहीं हो, तो वह जो होगा शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में द्विघात समीकरण को पहचानना, इसमें कौन शुद्ध द्विघात समीकरण है इसको पहचानना, कौन मिश्रित द्विघात समीकरण है उसको पहचानना, इसके बारे में जान गए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के मूल या हल। द्विघात समीकरण के मूल या हल। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल या हल। तो इसमें चर के वे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। चर के वे मान, वेरिएबल के जो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही होता है, बायां पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है, एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर आ जाता है, उसे जो है हम द्विघात समीकरण का रूट, मूल या हल कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम कोई रखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम x का मान क्या रखेंगे कि यह जो है 0 हो जाएगा, यानी सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। x के किस मान को, चर राशि के किस मान को रखने पर यह जो है संतुष्ट हो जाएगा, उसे हम द्विघात समीकरण का मूल या हल कहते हैं, रूट कहते हैं। अब यहाँ जैसे हम लें, यदि x बराबर 1, x का मान 1 लें अगर हम, तो LHS तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2, तो यह हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 2, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। यानी x का वैल्यू 1 रखने पर यह सेटिस्फाई हो जा रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है। तो यह जो है 1 जो होगा वह इसका रूट होगा, 1 जो होगा वह इसका रूट होगा। तो कभी अगर ऐसा चेक करने के लिए दे दे, जैसे दे दे कि निम्नलिखित में कोई द्विघात समीकरण दे देगा और दे देगा कि जांच करें कि यह इसका जो है रूट है कि नहीं, मूल है कि नहीं, हल है कि नहीं, तो उस कंडीशन में हम रख करके देखेंगे, अगर सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, LHS RHS दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाएगा, रखने पर बराबर आ जाएगा मान, बायां पक्ष दायां पक्ष का, तो उस कंडीशन में वह जो है हल होगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। यदि अल्फा
द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल है, तो अगर अल्फा जो है इसका मूल है, इसका हल है, तो अब x के जगह पर अल्फा रखने पर a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 होगा। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। इन्हें अल्फा तथा बीटा से सूचित किया जाता है। There are 2 roots of a quadratic equation represented by alpha and beta। किसी भी ये दोनों रूट जो होते हैं, ये दोनों मूल जो होते हैं, ये दोनों हल जो होते हैं वो बराबर हो भी सकते हैं या नहीं भी। तो यह हो गया द्विघात समीकरण के मूल या हल। तो अगर कभी प्रश्न में ऐसा आ जाए कि कोई भी मान दिया हुआ हो, कोई अंक दिया हुआ हो, कोई संख्या दी गई हो और पूछा जाए कि किसी यह दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है कि नहीं, हल है कि नहीं, तो उसको रख करके हम देखेंगे। अगर जैसे इसमें रखे हैं, अगर वह संतुष्ट कर जाएगा, यानी बायां पक्ष का मान दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा तो हल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। द्विघात समीकरण के याद रखना है कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। ये दोनों मूल एक ही हो सकते हैं, यानी दोनों बराबर हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इसके बारे में हम जो है जानेंगे जब विवेचक के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम समझ जाएंगे कि कब जो होंगे वो मूल समान होंगे, कब रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे और कब अनइक्वल होंगे, कब दोनों मूल बराबर होंगे और कब बराबर नहीं होंगे। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के मूल या हल के बारे में हम लोग जान गए। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए कि द्विघात समीकरण क्या है, यानी द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि यह है कि नहीं, द्विघात समीकरण के प्रकार, टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काम आते हैं। यह जो है बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी ये जो है काम आते हैं। अब जो है हम लोग को जानना है द्विघात समीकरण के विवेचक के बारे में, यानी जो उसके मूल की प्रकृति को बताता है। विवेचक, विविक्तक, डिस्क्रिमिनेंट, इसका नाम ही है विवेचक, जो विवेचना करे। यह जो है द्विघात समीकरण के मूल के प्रकृति की विवेचना करता है, प्रकृति के बारे में बताता है कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, बराबर होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों समान होंगे, असमान होंगे, इसके बारे में बताता है। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b² माइनस 4ac को b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक, विविक्तक कहा जाता है। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज कॉल्ड इट्स डिस्क्रिमिनेंट।
या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट इज डिनोटेड बाई डी। इसे डी से सूचित किया जाता है। विवेचक को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब विवेचक निकाल करके हम सभी मूल की प्रकृति का पता कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखें, इसमें जो है मूल की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति। अब इसमें यदि d बड़ा या बराबर हो 0 तो मूल वास्तविक होंगे। If d greater equal to 0 then roots of quadratic equation are real। अगर जो है द्विघात समीकरण के लिए विवेचक हम निकाले, उसका मान 0 से बड़ा आया या 0 के बराबर आया तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। नंबर 2, यदि d छोटा हो 0 तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हम निकाले, इफ d लेस देन 0 देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। अगर जो है हम विवेचक का मान निकाले, d का मान निकाले, अगर d का मान निगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया, उस कंडीशन में द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। नंबर 3, अब इसको हम 2 भाग में बांट दे रहे हैं। 3, यदि d बड़ा हो 0 तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। If d greater than 0 then roots of quadratic equation are real and unequal। 2 distinct roots, 2 जो है निश्चित मान आएंगे, 2 अलग अलग मान आएंगे, 2 निर्दिष्ट मान आएंगे अगर जो है d बड़ा होगा 0 से। तो दूसरा, इसमें इसी में दूसरा जो होता है, यदि d बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक एवं समान होंगे। अगर विवेचक का मान हम निकाले और विवेचक का मान 0 के बराबर आ गया, उस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे वे रियल होंगे और इक्वल आएंगे। दोनों रूट्स जो होंगे वो इक्वल आएंगे। तो इस तरह से हम जो है पढ़ लिए विवेचक के बारे में और द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो है क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक पूछता है विवेचक निकालने के लिए, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया होगा उसमें a, b, c सबके वैल्यू को हम लिख लेंगे, उसके बाद d का वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला जो हम पढ़ें, जो सूत्र पढ़ें, d इक्वल टू d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके अनुसार d का मान निकालेंगे। अब अगर पूछता है मूल की प्रकृति बताएं, विवेचक ज्ञात करें और मूल की प्रकृति बताएं, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस कंडीशन में हम विवेचक निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि विवेचक का मान क्या है। अगर 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम लिख देंगे कि रूट्स आर रियल
एंड अनइक्वल। मूल जो हैं वो वास्तविक हैं और असमान हैं, अलग अलग हैं। अगर d बराबर 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मूल जो हैं अगर 0 का विवेचक का मान 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, उस कंडीशन में हम लिखेंगे कि मूल जो हैं वो वास्तविक हैं और समान हैं। अगर 0 से छोटा आ गया, 0 से कम आ गया, तो हम लिखेंगे कि मूल जो है वो वास्तविक नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल हम समझें, मान लीजिए हमको प्रश्न दे दिया गया कि 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0, इसका विवेचक ज्ञात करें और मूल की प्रकृति बताएं। तो अब देखिए यहाँ a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर -4। a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर -4। तो यहाँ इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो एक ax², a के जगह पर 2 हो गया, bx, b के जगह पर -3 चिन्ह के साथ लिखेंगे, प्लस चिन्ह देना कोई ज़रूरी नहीं है, c -4 -4। तो अब विवेचक निकालेंगे, तो विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -4, यह हो गया 9 और प्लस 32, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, और यह हो गया 9, 4 दूनी 8 और चौके 32, 3 तिहाई 9, यह हो गया 41। अब 41 आया, 41 आया, तो यह 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0। तो अब सिंस d ग्रेटर देन 0, चूँकि विवेचक 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान है। वास्तविक एवं असमान है मतलब बराबर नहीं है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मूल जो हैं वो वास्तविक और असमान है। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति हम बताएंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि विवेचक हम कैसे निकालेंगे और विवेचक निकाल करके द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति कैसे बताएंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए द्विघात समीकरण के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या है। उसके बाद द्विघात समीकरण के प्रकार, टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद जो है विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट, और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, मूल की प्रकृति। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आपको कोई द्विघात समीकरण दे दिया और चूज करना होगा, ऑप्शन दिए रहेंगे कि इसमें इसका विवेचक कौन सा है। चाहे जो है आपको दे देगा कि इसके रूट का नेचर क्या है, मूल की प्रकृति क्या है, तो हम रफ पर विवेचक निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद नेचर जो है रूट्स ऑफ नेचर इसके अनुसार देख करके लिख देंगे। इसको जो है यह नियम है, इसको याद रखना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट कब क्या रहेगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। जैसे कि अगर विवेचक d जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट d जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, तो रूट जो होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे, मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर d जो होगा, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट जो होगा 0 के इक्वल होगा, 0 के बराबर आएगा, विवेचक हम निकालेंगे 0 आ जाएगा, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक और समान होंगे, रियल और इक्वल होंगे। अगर d लेस देन 0 आएगा, अगर विवेचक का मान 0 से कम आएगा यानी निगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा, उस कंडीशन में मूल जो होंगे, रूट जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। अब उसको, उस रूट को निकालने के लिए आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। 10th क्लास तक, 10वीं क्लास तक जो है हमको पढ़ना है केवल विवेचक निकालना, और जो अगर रूट जो हैं वो रियल हैं, मूल जो हैं वो वास्तविक हैं, तो उसको ज्ञात करना। अब ज्ञात करने की विधि के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।